मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में जीवन का एक सीक्रेट, जीवन का रहस्य। लाइफ सीक्रेट क्या है? जीवन में हम कई बार बड़े उलझ जाते हैं कि कहाँ हम सत्य बोले, कहाँ ना बोले। क्या मैं ही जीवन में झूठ बोलने वाला हूँ? क्या मैं ही जीवन में लोगों को धोखा देने वाला हूँ? क्या मैं ही जीवन में बात बात पर झूठ बोल देता हूँ? क्यों हम जिंदगी में सच नहीं बोल सकते? क्या ऐसा जीवन में हो जाता है कि हमें छोटी छोटी बातों पर भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है? क्या हमारा व्यक्तित्व, क्या हमारा पर्सनालिटी इन झूठ के सहारे ही खड़ा होता है? क्या हम बिना झूठ के भी अपनी पर्सनालिटी को शानदार नहीं बना सकते? मन में कसक हो जाता है मित्र। आप देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा, अभी अभी उनके हाथ से पानी, गिलास का पानी छूटा है, पानी फैल गया है। वो समझ रहा है कि घर वाले मुझको देख रहे हैं, फिर भी जब उनसे हम पूछते हैं बेटा ये पानी किसने गिराया, तो तपाक से उत्तर देता है मुझे तो नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, पता नहीं किसने गिरा दिया, किसी बिल्ली से गिर गया होगा। और वो समझ रहा है भीतर ही भीतर कहीं मैं पकड़े ना जाऊं। वो सफाई देना चाहता है, लेकिन घर के लोगों को पता है कि पानी का गिलास तो उन्हीं के हाथ से छूटा है। ऐसे ही जब आप किसी से मिलते हो, आप अपने प्रेयसी से मिलते हो, जब आप अपने लवर से मिलते हो, जब आप अपनी प्रेमिका से मिलते हो, तो मेरा यूथ 99% झूठ बोलते रहता है कि तुम उसके लिए दिल की चाहत हो, तुम दुनिया में उससे बड़ा और कोई नहीं हो। वो कहते रहता है कि सारा जहां मैं आपके कदमों पे ला के रख दूं, सारा खुशी मैं आपके कदमों पे ला के रख दूं। वो झूठी प्रशंसा से कुप्पा हो जाती है। वो झूठी प्रशंसा में आ करके अपने जीवन को आनंद लेने लगता है, उन्हें भी जबकि पता है कि आपकी प्रशंसा सिर्फ झूठा है, यह प्रश्न झूठा है। जो शरीर आकर्षण में फंस जाता है, एक दूसरे को हम झूठ बोल करके हम एक दूसरे के प्रेम मोहब्बत में उलझ जाते हैं। हम दोनों को पता है कि सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। जीवन में न जाने क्या क्या सत्य है और क्या क्या झूठ है। हम इसी का हालमेल में हमारा जीवन कोलाहल बन चुका होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पश्चाताप, ग्लानी ग्लानी, अरे यार मैं झूठ क्यों बोलता हूँ। हम फिर दुनिया से कहते हैं कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है, मुझे धोखा देना पसंद नहीं है, मुझे धोखा खाना पसंद नहीं, मुझे ठगना पसंद नहीं है, मुझे ठगा जाना पसंद नहीं है। तुम्हारे पसंद और नापसंद से होता क्या है मित्र? जीवन की शुरुआत, जीवन की जो शुरुआत के जो आपके डीएनए में और फिलॉसफी में, जीवन शैली में, यह जो झूठ का कोलाज लेकर के जीवन जीते रहते हो, फिर आप सच का सामना कैसे कर सकते हो? पूरी मार्केट जितनी आप विज्ञापन देखते हैं, एक विज्ञापन आता है कि बस ये लगा डाला तो जिंगा लाला, ये कर लिया तो फिर आप गोरे हो गए, ये कर लिया तो कामयाबी हो गए, ये पा लिया तो हो गया, ये पा गए तो दौलतमंद बन गए, ये हो गया तो समृद्धशाली हो गए, बस ये परीक्षा पास, मेरी कोचिंग में आओ। मेरा हर बच्चा शानदार होता है और खुद को कोचिंग का ट्यूशन देने वाला टीचर फेलियर रहता है। वो कहता है आइए मैं आपको कलेक्टर बना देता हूं, पर वो स्वयं कलेक्टर नहीं बन पाया, बना तो टीका नहीं, टीका तो वो फिर रिश्वत के दौर में आ गया, फिर जांच बैठ गई, फिर अरे क्या हो गया उसके जीवन में। लाखों रुपए की सैलरी है, पर 10 रुपए के लिए लालच आ जाता है, 10 रुपए के लिए झूठ बोल देता है। अरे मैं तो ये तक देखा हूं मित्रों, मंत्रालय का सेक्रेटरी एक कप चाय में अपना झूठ बोलना शुरू कर, एक कप चाय पीने के लिए कंज्यूमर से कहता है कि बिल आप पटा दीजिए। 1 रुपए की चाय, 10 रुपए की चाय, 5 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय, इसमें इतनी औकात हो जाती है हमारे लाखों के सैलरी पाने वालों का। इसलिए तो कई लोग बोलते हैं अरे जाओ ना, जानते हैं कितने ईमानदार हो। सब लोग भ्रष्ट है ऐसा बोल देते हैं, सामूहिक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य का जो चरित्र है ये सामूहिक झूठ पे टिका रह जाता है। हमारी प्रगति का कितने % उस सामूहिक झूठ पर टिका रह जाता है। मित्रों, हम जीवन में कई बार अपने जीवन रक्षा के लिए भी हम झूठ बोल देते हैं। कभी कभी छोटे छोटे लाभ के लिए भी हम लोगों को धोखे में रख देते हैं। हमारा उद्देश्य उनको चोट पहुंचाना नहीं होता, हमारा उद्देश्य उनको धोखे में रखना नहीं होता। हमारा उद्देश्य इतना होता है कि मेरा सच सामने ना आ जाए, मेरी आकांक्षा सामने ना आ जाए, मेरी महत्वाकांक्षा सामने ना आ जाए, मेरी खोट सामने ना आ जाए, मेरी कमजोरी सामने ना आ जाए। इसलिए हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए फिर जीवन में न जाने कितने अर्ध सत्य का सहारा लेते हैं। कभी हम चुप होकर के झूठ बोल देते हैं, कभी हम
झूठ को झूठ नहीं है साबित करके झूठ बोलते हैं, कभी अपने बिजनेस के लिए हम झूठ बोलते हैं। इतनी ज़्यादा हम झूठ झूठ बोलते रहते हैं कि सत्य बोलना बड़ा कठिन मालूम होता है। लेकिन जीवन में सबसे सरल क्या था? सत्य बोलना। लेकिन हमको बचपना से ही जन्म घुट्टी में ऐसा घालमेल कर दिया गया कि हम सच और झूठ की घालमेल में ऐसा उलझ गए कि न जाने कब हम सच बोलते बोलते झूठ बोल बैठते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और कई बार हमारी झूठ पकड़ी जाती है, हमारा धोखा पकड़ा जाता है, हमारा फर्जी पकड़ा जाता है, हमारा नकली पकड़ा जाता है। तब लोग हम पर तोहमत लगा देते हैं, फ्रॉड कहते हैं, 420 कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, असत्यवादी बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं। फिर तो दुनिया भर की तोहमत और लानत लगाते हैं। पर गड़बड़ तो यह है मित्र, यदि आप अपना सच किसके सामने रखें, क्योंकि जो व्यक्ति सुन रहा है या जिस व्यक्ति को आप सच बताने वाले हो, उस पर यह क्षमता है भी कि नहीं है कि वह सच को हजम कर सके, वह सच के साथ जीवन जी सके, वह सच के साथ अपनी सांसें ले सके, वह सच को सच की तरह से देखे, न कि झूठ की तरह से। कई मर्तबा तो ऐसा होता है, हमारी आंखें जो सच है उसे झूठ मान लेता है और जो झूठ है उसे सच मान लेता है। हम विभ्रम में फंस जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं कि जीवन का कौन सा पक्ष सच है, जीवन का कौन सा पक्ष झूठ है, हम कहाँ कितना सच बोले, हम कहाँ कितना झूठ बोले। क्योंकि इस जीवन के इस पैरामीटर में हम अपनी प्रगति चाहते हैं। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है तो वह कतई सच बताना नहीं चाहता, वो सिर्फ वही बताना चाहता है जिस बाबत आप सुनना चाहते हो, जिस धोखे में आप रहना चाहते हो, जिस भ्रम में आप रहना चाहते हो। हर प्रोडक्ट, हर उत्पाद की अपनी कुछ गलतियां होती हैं, अपने कुछ खराबियां होती हैं, अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन लोग उसको बिल्कुल छोटा करके बताएंगे और आपकी ज़रूरत के लिए क्यों सही है इस बात को साबित करेंगे। उसे पता है कि जितना भी बोला जा रहा है सिर्फ एक बिजनेस पर्पस है। और फिर कहते हैं भाई बिजनेस में, व्यापार में और युद्ध में और प्यार में सब जायज़ है, यानी कि सब जायज़ है करके झूठ को भी जायज़ ठहरा देते हैं, धोखे को भी जायज़ ठहरा देते हैं। अब जिसके पास जो मौका मिलता है वो झूठ बोलते हैं, जितना बोल देते हैं। कोई 1 रुपए के लिए झूठ बोलता है, कोई 1 करोड़ के लिए बोलता है, कोई 1 अरब के लिए बोलता है। कोई किसी को प्रेम पाने के लिए धोखा देता है तो कोई किसी को धोखे से प्रेम पाने के लिए धोखा दे देता है, कोई किसी को मनोरंजन के लिए धोखा देता है, कोई किसी को उपयोग करने के लिए धोखा देता है। तो अलग 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 तरह तरह की इसकी चीज़ें हैं। मित्रों, आप जब अध्यात्म में आते हो, जब आप अपने जीवन में लौटते हो, जब आप अपने मूल संस्कार में लौटते हो, तब आपको बड़ी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष इस बाहरी दुनिया से नहीं है, संघर्ष है कि मैं कहाँ सही हूँ और मैं कहाँ गलत हूँ। मेरी व्यक्तित्व में, मेरी पर्सनालिटी में कितना झूठ है और कितना सत्य है। क्या मेरा झूठ का पलड़ा इतना ज़्यादा है कि मैं अपना सत्य ना बता सकूं, मैं अपने सत्यपूर्वक जीवन ना जी सकूं? क्या मैं मेरे अंदर में इतनी असत्य, इतनी झूठे, इतनी प्रपंच, इतना पाखंड, इतना धोखा मेरे जीवन के इर्द गिर्द इतना बढ़ गया है, बादलों की तरह मेरे सूर्य को ढक तो नहीं ले गया है, ढक तो नहीं ले गया है। फिर हम जीवन के उत्तरार्ध में, हम जीवन के ऐसे मोड़ में फिर हम अपने सच को तलाशते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी भर क्या किया, जिंदगी भर क्या किया। कभी सच बोला, कभी सच को झूठ की तरह बोला, कभी झूठ को सच की तरह बोला, कभी धोखा खाया तो कभी धोखा दिया, कभी किसी को ठग दिया, कभी ठगा गए, न जाने क्या क्या होते गए। फिर हम लौटते हैं शॉर्टकट मार्ग में कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे ऐसा तो कोई आप नाम बता दो जिससे मैं फिर अपना यह सारा अपराध बोध मैं उतार सकूं। फिर बोल देते हैं कि एक बार आप अब प्रभु का स्मरण कर लो, आपका सारा पाप धुल जाएगा। फिर एक झूठ परोस दी जाती है। मित्रों, यह कर्म वाली संसार है। जो आप आज कर्म करोगे, जो आज आप सोच विचार करोगे, आज जो अपने दिमाग में रखोगे, जो आज आप सपने में लाओगे, वह सब कुछ का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप इस मुगालते में, इस धोखे में फिर कैसे आ जाते हो कि उसके दर्शन मात्र से आपके पाप कट जाएंगे, उसके नाम मात्र से आपका आप जितना भी किया गलती है, वो अपराध है, वो दूर हो जाएगा। फिर आप इस पूरे भीड़ लग जाती है, सारी जगह जो भीड़ लग जाता है। आपने देखा ना कितने लोग भीड़ वाले हैं, कितने लोग जाते हैं
कि सिर्फ इसलिए भीड़ लगी रहती है तमाम जगहों पर, चाहे वो कोई भी धर्म के अनुयायी हो, चाहे वो कोई भी पंथ को मानता हो, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक हो, चाहे किसी भी देश से ताल्लुक हो। आज बहुतायत भीड़ किसका लग रहा है मित्र? ब्रेन वॉश करने वालों का, कि आपने जीवन में जो किया आप प्रकट नहीं कर पाए, आप यहाँ आकर के इतना लाख रुपए दान कर दो, इतना करोड़ रुपए दान कर दो, इतना रुपया आप दान कर दो, इतनी ज़मीन दान कर दो, इतनी सोनी दान कर दो, इतनी चांदी दान कर दो, आपका पाप धुल जाएगा, आपकी गलती माफ़ हो जाएगी। और आप उस धोखे को भी सच मान लेते हो। जैसे एक ब्यूटी पार्लर का उत्पादक कहता है कि आप ये फला चीज़ चेहरे पे कुछ दिन लगा लो, आपके जीवन में शाइनिंग आ जाएगा, आपके चेहरे खिल उठेंगे, आप गोरे हो जाओगे। मित्रों, मैं प्रकृति ने मुझे यदि यह चमड़े को काला दिया है तो मैं गोरे बनने का लाख जतन करूं, कहीं न कहीं फिर मेरी त्वचा फिर अपने असली रंग में आ ही जाएगा। और हम जानते हैं यह उत्पाद हमें धोखा दे रहा है। कुछ समय के लिए लेप लगा देगा, कुछ समय के लिए शाइनिंग त्वचा में कर देगा, पर असली शाइनिंग तो जीवन से आता है, विचार से आता है, खान पान से आता है, प्रकृति के जीवन जीने से आता है, हम सब जानते हैं। तो मित्र, ये एक जटिल प्रश्न है। मेरे एक युवा मित्र ने कहा कि क्या हम जीवन में यह बिना अर्ध सत्य के क्या हम पूरा जीवन सत्य स्वरूप नहीं जीवन जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं मित्र, पर इसके लिए साहसी व्यक्ति चाहिए। कमजोर व्यक्ति अपने जीवन को सत्य की आंखों से नहीं देख सकता, अपना जीवन वह सत्य मूल्य में नहीं जी सकता। वह दूसरे को सबक देता है, दूसरे से कहता है कि आप झूठ मत बोलो, आप धोखा मत करो, आप इस तरह से क्यों जीवन जीते हो, आप बदलो, आप बदलो। खुद को बदलने की कोई चेष्टा नहीं, खुद को बदलने की कोई कारीगरी नहीं, खुद को बदलने की कोई कीमियागिरी नहीं, खुद को बदलने की कोई योजनाएं नहीं, खुद को नए रास्ते पे चलने के लिए कोई पग नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं। वह कहता है कि तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमको सत्य पे जीवन चलना चाहिए। सत्य ही सार है, सत्य ही जीवन है, और सत्य की बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती रहती है। पर यदि वह सत्य को थोड़ा धारण कर ले तो उसका तो जीवन स्वयं सत्य से प्रकट होगा। महर्षि अरविंद से एक बार उसके किसी शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, जीवन में मुझे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो महर्षि अरविंद ने कहा, चुप हो जाइए, मौन हो जाइए, आपकी यह कर्म इंद्रिया मौन हो जाए, जनन इंद्रिया मौन हो जाए, स्पर्श इंद्रिया मौन हो जाए, दृष्टि की इंद्रिया मौन हो जाए, सोच की इंद्रिया मौन हो जाए। जब सारे तरफ से आप मौन हो जाओगे, जब लहरें नहीं उठेंगे, जब सब जगह अंदर में भीतर में शांति होगा, तो फिर आपका जीवन सत्यमय हो जाएगा। क्योंकि तब आप न किसी को प्रपंच करोगे, न धोखे करोगे, न पाखंड करोगे। तब आप प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन, अपनी सोच, अपने विचार, अपना सोना, अपना जागना, अपना खाना, अपना पीना, अपना जीवन, अपनी मरण, अपनी सांसें, हर चीज आपका फिर प्रकृति के अनुकूल होता हुआ चला जाएगा। आप फिर प्रकृति के नियमों को फॉलो करते जाएंगे और शांत होगा। तो जब आप शांत रहोगे, जब कोई लहर नहीं उठेगा, तो धोखा देने का सवाल ही नहीं है, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है, असत्य जीवन जीने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि एक बार हम किसी शांत झील में एक छोटे से कंकड़ मार देते हैं तो वो लहरें अनंत काल तक बनते रहता है, टकराते रहते हैं, फिर लौट के आते रहते हैं, फिर टकराते रहते हैं, और धीरे धीरे लहरों की उठना और बैठना और उसका पतन होना और फिर उठना फिर जारी हो जाता है। फिर उसको शांत करने में एक जन्म लग जाता है। मित्रों, तो इस घालमेल से मैं अपने जीवन को पछताने के बजाय आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने तरफ से अपने को शांत कीजिए, आप अपने तरफ से अपनी पाखंड कम कीजिए, आप अपने तरफ से बात बात पर झूठ बोलने की जो कला है, जो आपको ज़रूरत पड़ जाता है, तो वहाँ फिर आप झूठ ना बोलें, कोशिश कीजिए। हो सकता है इसके लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आपके दृष्टिकोण से आपको 1 अरब लाख का लाभ होने वाला था, पर आपने झूठ नहीं बोला, हो सकता है वो आपका नुकसान हो जाए। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि झूठ से कमाया हुआ धन भी किसी झूठ के द्वारा फिर अबू चला जाएगा, क्योंकि उसकी परिणति वही होगा। तो ये जीवन में मित्रों, ये अर्ध सत्य का इतना घालमेल है। चाहे आप ज्योतिष के पास जाओ, भविष्यवक्ता के पास जाओ, माता पिता के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, भगिनी के पास जाओ, भाई के पास जाओ, पत्नी के पास जाओ, पति के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ,
किसी के साथ जीवन जियो, ये आपका जो पूरा परिवार है, उस पूरे परिवार में यदि कोई एक बंधन जो बांध के रखा है, उस सबको अर्ध सत्य ने बांध के रखा है। सत्य बोलते ही न जाने कितनी कड़ियां टूटेंगी, न जाने आप कितने अपने आप अकेले महसूस करोगे, आज संसार से अलग थलग हो जाओगे। क्या आपके भीतर में इतनी साहस है कि आप अपना जीवन अपने सत्य के साथ जी सकते हो? यदि है तो अपना जीवन अपने सत्य के साथ जीने की तैयारी करें। आपको किसी दूसरे पर उंगली ना उठाए, किसी दूसरे को ठीक करने के बजाय खुद की तरफ ध्यान देंगे मित्र, तो हमारा जो अर्ध सत्य है, हमारा जो झूठ की जिंदगी है, हमारा यह जो झूठ का कारोबार है, हमारे यहाँ झूठ की जो प्रगति है, हमारे यहाँ जो झूठ का विकासवाद है, ये हमारा झूठ का जो समाजवाद है, ये हमारा झूठ का जो पूंजीवाद है, ये जो झूठ का हमारा मानवतावाद है, ये झूठ से भरा हुआ हमारा नैतिकवाद है, ये झूठ से भरा हुआ हमारे पूरे संसार के भीतर में यदि कोई सच है तो वह आपके भीतर आप जो जीवन जियोगे वो आपका सच है। आप अपने चश्मे से अपना सच देखते हो, दूसरा व्यक्ति अपने चश्मे से अपना सच देखता है। वो सबको पता है उस चश्मे के भीतर में कितना झूठ है। बस वो एक चश्मा लगा लेता है तो वो दुनिया में फिर वो अपने को एक मखमली कपड़े से छिपा लेता है, एक धर्म की आड़ में छिपा लेता है, एक तिलक त्रिपुंड की आड़ में छिपा लेता है, एक चंदन की आड़ में छिपा लेता है, एक अपने को नए पोशाक पहन लेता है। कभी कोई कहता है मैं समाजवादी हूँ, कभी कोई कहता है मैं अध्यात्मवादी हूँ, कभी कोई कहता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, कभी कोई कहता है मैं प्रगतिवादी हूँ, कभी कोई कहता है मैं मानव की सेवा करता हूँ, कभी कोई कहता है कि मैं जीव उद्धार के लिए हूँ। अलग 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 मखमली कपड़े हैं मित्रों। अपने नग्न शरीर को ढकने के लिए, वैसे ही अपने नग्न विचार को ढकने के लिए लोग तरह तरह की उपमाएं देते हैं, वे शास्त्र का सहारा लेते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं। सबको पता है कि वह उधार का ज्ञान, वह उधार की मखमली, वह उधार की कपड़ा, एक दिन उस कपड़े को उतरना ही है। एक दिन आपको वह नग्न सत्य का सामना करना ही है। एक दिन आपको यह कपड़ा कोई काम का नहीं रह जाएगा, ये आपका जो झूठ का विचार है कोई काम का नहीं रह जाएगा, ये जो झूठ की पाखंड का जीवन है किसी काम का नहीं रह जाएगा। आपको पता है, इसीलिए आप डरे डरे दुनिया भर में अपने पाप को धोने के लिए, अपने आप को अच्छा बेहतर दिखाने के लिए न जाने क्या क्या नौटंकी करते हैं, न जाने क्या क्या पाखंड करते हैं, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। मैं तो देखता हूँ तो बड़ी मुझे लगता है कि वाह 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 वाह, सब अपने अपने अर्ध सत्य को छिपाने के लिए कितने प्रकार की वैरायटी वाली मखमली विचार, मखमली पंथ, मखमली जीवन, मखमली नियम, मखमली उपनियम, क्या क्या नहीं पाल कर रखते हैं। कोई अपना एक एक सिद्धांत को गढ़ते हैं, दुनिया में ये बताते फिरते हैं कि मेरा ये सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, जबकि उसको ही पता है कि उसका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, पर आचरण में नहीं उतरने के कारण वह किसी कौड़ी काम का नहीं है, किसी कौड़ी काम का नहीं है, किसी कौड़ी काम का नहीं। मित्र, तो जीवन आपका, सच आपका, निर्णय आपका, फैसला आपका, मरण आपका, या आत्मा आपकी, या शरीर आपका। तो सोचिए कि आप अपने साथ क्या करने जा रहे हो। कितना सच और कितना सच के साथ झूठ का लिपापोती, और कितना झूठ, उस झूठ में कितना सच का लिपापोती। आप सच को झूठ बना रहे हैं कि झूठ को सच बना रहे हैं। आपको स्वयं को फैसला लेना है, स्वयं को राह में चलना है, स्वयं को परिणति में लाना है, स्वयं की अपनी यात्रा करना है, और स्वयं के अपने ईश्वर के साथ आपको अपने जीवन की तमाम घाल मेल को बताना है। एक छन्नी खुद को लगाना है, विवेक का छन्नी लगाना है, दृष्टि का छन्नी लगाना है, तत्वबोध का छन्नी लगाना है, अपने आप का सत्य का छन्नी लगाना है। देखिए तो सही कि आपके जीवन में क्या सार है, क्या निसार हो गया है, कितनी सांसें आपका उपयोगी हुआ, कितनी सांसें बेकार हो गया, कितने उम्र आपका उपयोगी रहा, कितने उम्र आपका बेकार हो गया। आपने जो इस संसार में आते समय जो निर्मलता था उसमें कहाँ कहाँ घाल मेल हो गया, कैसे कैसे आप अपने आप को डुबा दिए, कैसे कैसे आप अपने आप को ही अपने ही हाथों से अपने ही गला काटते रहे, अपना ही सिर काटते रहे, अपना ही भुजा काटते रहे, अपना ही हृदय काटते रहे, अपना ही मस्तिष्क काटते रहे, अपने ही बीज को खराब करते रहे, अपने ही पानी गंदा करते रहे, अपने ही दूध में जहर डालते रहे, अपना ही। इस दुनिया में क्या कोई किसी को धोखा दे सकता है मित्र? आप स्वयं अपने को धोखा देते रहे। कितने धोखे में आप अपने को जीवन काट दिए। जरा एक बार परख कीजिए, एक बार सोचिए, निर्णय आपको करना है। जीवन का यह अग्नि मंत्र आप यदि एक बार समझ लो तो इस जीवन में आग लग जाता है मित्र। आग लग जाता है तो फिर उसका समाधान भी निकल आता है। एक बार आप आग लग गया जीवन के भीतर में, सोच में, थॉट में, समझ में, तो फिर इसका समाधान भी निकल आएगा।
क्योंकि क्योंकि फिर कुंदन को निखरने के लिए भट्ठी में तपना होता है, अपना सच को साबित करने के लिए अपने झूठ का सामना करना पड़ता है। मित्रों, फिर किसी दिन किसी जीवन के रहस्य के साथ हम आएंगे। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।